कहानी पार्श्वनाथ जी की। बहुत समय पहले वाराणसी में राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी का राज्य था। एक रात रानी ने 14 शुभ स्वप्न देखे, जिसका अर्थ था कि वह एक दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी बचपन से ही दयालु, शांत और बुद्धिमान थे। वे पशु पक्षियों और छोटे जीवों की बहुत परवाह करते थे। एक दिन पार्श्वनाथ जी ने देखा एक तपस्वी लकड़ियां जला रहे हैं। पार्श्वनाथ जी ने तपस्वी को रोका, क्योंकि उसमें एक सांप फंसा हुआ था। उन्होंने सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। वह सांप अगले जन्म में नागराज धर्मेंद्र बने, जो आगे चलकर भगवान पार्श्वनाथ जी के रक्षक देव बने। 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ जी ने राजमहल, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर दीक्षा ले ली। अब उनके जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति था। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों पर जाकर कठोर तपस्या की। एक दिन वे राजस्थान के बिजोलिया भिलवाड़ा जिला पहुंचे। यह स्थान आज भी एक पवित्र जैन तीर्थ माना जाता है। पार्श्वनाथ जी ने यहाँ गहन ध्यान और कठिन तप शुरू किया। उनकी तपस्या देखकर कमट नामक असुर को क्रोध आ गया। वह पूर्व जन्मों से भगवान पार्श्वनाथ से ईर्ष्या करता था। उसने उन्हें तंग करने के लिए कई भयानक उपसर्ग किए। भयानक आंधी और तूफान, मूसलाधार बारिश और बर्फ, पत्थरों की वर्षा। इस संकट के समय एक नाग और नागिन का जोड़ा पार्श्वनाथ जी की रक्षा के लिए आया। धर्मेंद्र, एक विशाल सर्प ने भगवान को ढक लिया और उनकी पत्नी नागिन पद्मावती देवी ने अपनी शक्तियों से भगवान की रक्षा की। इस तरह उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ जी को कमट के उपसर्गों से बचाया। नागराज धर्मेंद्र वही सांप थे जिनकी जान पार्श्वनाथ जी ने बचाई थी। 99 दिनों की कठोर तपस्या के बाद बिजोलिया में ही भगवान पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से उतरकर उनके चारों ओर समूह शरण का निर्माण किया। भगवान पार्श्वनाथ जी ने बहुत वर्षों तक लोगों को अहिंसा, सत्य और धर्म का मार्ग दिखलाया। अंत में वे सम्मेद शिखर जी झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर गए और वहां मोक्ष प्राप्त किया। अब वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सिद्ध परमात्मा तेविस्वे तीर्थंकर बन गए। और रोचक कहानियों के लिए हमारा चैनल कहानी घर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।